योजनाएं हैं उस पर असर पड़ता है। बिल्कुल, हम उस योजना के खिलाफ भी हैं। हम उस योजना के खिलाफ इसलिए हैं, हम चाहते हैं कि पानी सबको मिले। ये तरीका ठीक नहीं है। और हम कहते हैं कि जो वैज्ञानिक कहते हैं वो इस देश के वैज्ञानिक और वेश्या दोनों बराबर हैं। इसलिए बराबर हैं कि वेश्या भी पैसा लेकर के काम करती है, इस देश का वैज्ञानिक भी। स्वामी जी, ये आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप वैज्ञानिकों को वैश्या से तोल रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि आज भारत जो तरक्की कर रहा है विज्ञान से कर रहा है, और जब बात आती है स्वास्थ्य की तब भी विज्ञान को बहुत तरजीह दी जाती है। बड़ा कड़ा शब्द था। मैं अपनी बातें किसी को हर्ट हो रही हूं तो मैं उससे यहां से खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं ये बात कहने के लिए। रुड़की जैसा प्रतिष्ठित संस्थान जो बिक गया पर्यावरण मंत्रालय के हाथ में, पर्यावरण पहले वो रिपोर्ट कुछ और देते हैं और कहते हैं कि नहीं वहां बांध नहीं बनने चाहिए, उसके कुछ ही दिन बाद जब पैसा प्राप्त कर लेते हैं तो वो कहते हैं बांध बनना चाहिए। वही हालत सरकार के लोगों की है। पहले यही भागुड़ा, यही निसंग और यही खंडूरी कहते थे कि उत्तराखंड में बांध उचित नहीं है, बांध नहीं बनना चाहिए। जैसे कंपनियों ने इनके पास पैसा पहुंचाया, आज कहते हैं कि बांध बनना चाहिए। मैं सीधा आरोप आपके चैनल के माध्यम से लगाता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आरोप है मेरा, ये आपके चैनल का आरोप नहीं है, मेरा व्यक्तिगत आरोप यह है कि ये बात गंगा पे बांध बनाने की नहीं, इनके पैसा बनाने की है। ये पैसे के आगे झुक गए हैं, बिक गए हैं। स्वामी जी, पहले मैं ये जानना चाहूँगा, गंगा एक्शन प्लान में आपको क्या लगता है कुछ उपाय ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि ये पूरी तरह से फेल हुआ है, ये सिर्फ एक तरह से नौकरशाही की भेंट चढ़ गया, तो क्या आपको लगता है कुछ चेंजेस इसमें हो सकते हैं? जब तक सरकार के पास ये इच्छा शक्ति नहीं होगी, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि गंगा को हमको नैसर्गिक प्रवाह देना है या गंगा को हमको क्लीन करना है। आपका ये इच्छा शक्ति तो आप में होती नहीं है। आप करते हैं कि आप बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेते हैं, खूब सारे उसके लिए फंड का प्रोजेक्ट बना लेते हैं, और धीरे धीरे कभी उनको कुछ कमीशन, कभी उनको कमीशन बांटने में पूरे पैसे को समाप्त कर देते हैं, अपना समय भी समाप्त कर देते हैं। तो इसके लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। मैं बार बार सरकारों से कह रहा हूं कि गंगा को हमारी माँ है, उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसकी सेवा करूंगा। और निश्चित रूप से जो आप गंगा से अपेक्षा करते हैं, जैसे बिजली से जो पैसे आपको चाहिए, मैं वो पर्यटन से पैसा ला करके दिखाऊंगा, मैं उसके दर्शनार्थियों से पैसा ला करके दिखाऊंगा। आप गंगा हमको दीजिए तो। और निश्चित रूप से गंगा आप सरकार से मुक्त कराने का समय आ गया है, और गंगा सरकार से मुक्त होगी, गंगा सेवकों के पास होगी, तो गंगा अपने कल छल छल करती बहेगी। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब लोग कहते हैं मैं गंगा के किनारे तो अब जाना ही पसंद नहीं करता हूं, इसलिए कि उससे बदबू आती है। आप बताइए, माँ से बदबू आती हो तो हम उसकी सेवा करेंगे ना, उसे साफ सुथरा करने का प्रयास करेंगे ना। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गंगा हमारी माँ है, और दूसरी तरफ उसी से दलाली खाते हैं, उसी से पैसा खाते हैं, उसी के दवा और मरहम का पट्टी। तो स्वामी जी, आपका विचार ये है कि गंगा पर कोई बांध नहीं बनना चाहिए। हाँ, जो दूसरी नदियां हैं, यमुना भी है, इसके अलावा और बाकी जो नदियां हैं उनके लिए आप राजी हैं अगर उन पर बांध बनता है? हमको कोई एतराज नहीं है कि गंगा को अक्षुण्ण नैसर्गिक प्रवाह करके छोड़ दिया जाए, और अन्य नदियों पे अगर कोई बांध, छोटे बांध, बड़े नहीं, बड़े बांधों के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जो छोटे छोटे बांध बना करके अगर बिजली उत्पन्न किया जाता है तो हमको कोई एतराज नहीं। पर आज के दौर में स्वामी जी, चीन जैसा देश भी बांध बना के ऊर्जा हासिल कर रहा है, और साथ ही वो लगातार ताकतवर बन रहा है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि छोटे बांध ही बनने चाहिए, बड़े बांध नहीं बनने चाहिए? नहीं, एक चीज और आप उदाहरण समझिए कि चाइना ने तमाम ऐसे बांधों को तोड़ दिया जिससे जनहानियां हो रही थी, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा था, जिससे पर्यावरणीय हानि हो रही थी। अमेरिका में अमेजन जैसी नदी पे दो बड़े बांध इसलिए केवल तोड़ दिए गए कि जनभावनाएं वहां से आहत हो रही थी। इटली में कई बांध ऐसे तोड़ दिए गए, जापान में कई ऐसे। पर स्वामी जी, अमेरिका और जापान को आप अलग रखिए, क्योंकि वहां न्यूक्लियर एनर्जी का भी बोलबाला है, उन लोगों की जो डिपेंडेंस है वो आपने परमाणु समझौता किस लिए किया? आप कागज में दिखाने के लिए। आपने परमाणु समझौता अगर किया है तो परमाणु ऊर्जा लेकर के इस देश के अंदर आइए, और परमाणु ऊर्जा, और सबसे बड़ा हमारे पास विकल्प सौर ऊर्जा है, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? अभी स्वागत योग्य काम नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने एक बड़ी परियोजना सौराष्ट्र में शुरू किया है, हम उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं। और ऐसा ही काम कोई भगुड़ा भी करेंगे, देहरादून के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाएंगे, मैं उन्हें भी गले लगाऊंगा। तो भगुड़ा जी तो आपसे समर्थन चाहते हैं कि जो संत समाज है वो उनके साथ आए, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके ना, उन पर काम शुरू हो जल्द से जल्द, क्योंकि हर दिन उस पर करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है। बिल्कुल, वो तो यही चाहेंगे, लेकिन वो संत कौन जो अपनी माँ की दलाली करे और माँ को बेच करके बहुगुणा जैसे लोगों से समझौता करे? मैं तो इसके एकदम खिलाफ हूं, और बहुगुणा तो इसीलिए सरकार में लाए। आपकी लड़ाई पहले बहुगुणा, उससे पहले खंडूरी, उससे पहले रमेश जी, सबके साथ। बिल्कुल जी, जो गंगा को क्षति पहुंचाएगा हमारा वो दुश्मन है।
हमारी उससे लड़ाई है। और निश्चित रूप से आप भी इससे सहमत होंगे कि अगर आपकी माँ के ऊपर कोई चोट पहुंचाएगा तो आपका निश्चित रूप से दुश्मन होगा, आप उससे किसी भी तरीके से निपटने का प्रयास पर करेंगे। क्या कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जा सकता है, क्योंकि करोड़ों का पैसा लग चुका है, कुछ प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, अगर उनको रोका जाता है तो एक तो रिसोर्सेज का नुकसान होगा और साथ ही अब तक जो खर्च हुआ है एक तरह से वो भी ज़ाया हो गया। जी, निश्चित रूप से देखिए जो नुकसान हो रहे हैं हाँ। वो ठीक नहीं है, सरकार का नुकसान हो रहा है। हमें चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जिस तरह से लोहारी नागपाला से इन्होंने बाइंड अप किया, पाला मनेरी भैरव घाटी से इन्होंने बाइंड अप किया, वैसे ही सारी परियोजनाओं को बाइंड अप करें। टिहरी को अभी जो चल रहा है धीरे धीरे चलाएं, धीरे धीरे उसको भी नष्ट करने का प्रयास करें और गंगा को अक्षुण्ण छोड़ दें। बिना मतलब ये पैसा खर्च करने का कोई मतलब है। देश की जनता जाग गई है, वो जान गई है कि आप गंगा को समाप्त करके इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं और जनता ये करने नहीं देगी। हम जनता के बीच जाएंगे, आप जनता से बड़े नहीं हैं। बार बार ये बातें उठ रही हैं कि इस देश की अगर जनता बड़ी है तो जनता सर्वोपरि है, इस देश की संसद। स्वामी जी, अभी आपने बात कही कि आपको ये मंजूर है कि बाकी नदियों पर बांध बने, आपको कोई आपत्ति नहीं है, छोटे बांध बने, लेकिन वजह यह है कि अगर गंगा पर बांध नहीं बनता तो बाकी जो नदियां हैं उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को आधार बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, धौली गंगा परियोजना को लेकर भी लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि वो गंगा पर नहीं बन रहा। नहीं, गलत, अलग पिंडर पे बन रहा है। जी, धौली गंगा पे बन रहा है, आप पिंडर पे कह रहे हैं ना जी। तो वो निश्चित रूप से उसकी सहायक नदी है। हम गंगा की कैसे बनी है, तो गंगा की कई ट्रिब्यूटरीज हैं, चार प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं और हम गंगा तो तभी बनती है जब पिंडर, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी चारों मिलकर के ही गंगा का निर्माण करती हैं। गंगा अपने में अस्तित्व में क्या है? तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तो कहीं बात नहीं बन पाएगा, फिर तो किसी नदी में नहीं बन पाएगा। किसी मतलब गंगा ही थोड़े, कहीं ना कहीं से गंगा को फिर यमुना से भी जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, आप समझिए कि किसी में गंगा ही केवल नहीं है, मैं तो केवल गंगा की बात करता हूँ। फिर तो कण-कण में गंगा है। फिर नहीं, कण-कण वाली गंगा, कण-कण की गंगा की बात हम नहीं करते। अब वो बिंदु, भारत का तो बिंदु बिंदु गंगा जल, कण-कण कंकर कंकर शंकर है। लेकिन हमारा अपना जो गंगा सेवा मिशन का मानना है कि छोटे बांध अन्य नदियों पे, गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़ करके अन्य नदियों पे बनते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे। छोटे बांधों का, हम बांधों के खिलाफ नहीं है। जी, आपका जो गंगा सेवा मिशन है ये आगे लोगों को जागरूक कर रहा है। कई जगह रामपुर में, इसके अलावा आपने लखनऊ में भी कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए हैं, लोगों को जागरूक किया है। आगे इसको और कैसे व्यापक बनाने की आप लोगों की तैयारी? देखिए, अभी सरकार के साथ हमारी ज्वाइंट कमेटी एक बनी है और अभी 19 जून को उसकी मीटिंग है। उस मीटिंग से क्या निर्णय निकलता है उस पहले ही मीटिंग में आगाज में समझ में आ जाएगा। अगर लगेगा कि अंजाम ठीक पहुंचेगा तो हम उस मीटिंग के हिस्सेदार बने रहेंगे, अगर नहीं होगा तो हम उस मीटिंग को छोड़ करके इस देश की जनता के बीच जाने का प्रयास करेंगे, उन्हें खड़ा करेंगे। और जब देश की, आप सोचिए, जनता नहीं तो प्रसन्ना रेड्डी के बड़े लोगों के बीच जाएंगे तो ये राजनीतिक मुद्दा भी बन जाएगा। वो बने, राजनीतिक मुद्दा तो बनना ही चाहिए, बड़ा मुद्दा है देश का मुद्दा। राजनीति कोई बहुत बुरी चीज थोड़े है, राजनीति कोई अछूत चीज थोड़े है। राजनीति अगर इस पे होगी तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकल करके आएगा और समाधान निकलेगा। मैं तो चाहता हूं, ये 2014 में आपको लगता है 2014 से मेरा क्या लेना देना? मैं तो भगवाधारी हूँ मान्यवर, मेरे से 2014 का क्या लेना देना है? मैं तो 98 से काम कर रहा हूँ। और गंगा के लिए उमा भारती भी काम करती है। उमा भारती का अपना एजेंडा होगा, बीजेपी का अपना एजेंडा होगा, कांग्रेस का अपना एजेंडा होगा। हम उस पछड़े में नहीं पड़ते। उमा भारती अगर करती हैं कोई काम तो स्वागत है उनका, वो नरेंद्र मोदी करते हैं स्वागत है, राहुल गांधी भी करते हैं तो उनका भी स्वागत है, सोनिया गांधी भी करते हैं उनका भी स्वागत है। जो गंगा पे काम करेगा मैं उनका सबका हाथ जोड़ करके स्वागत करूंगा। आप सब आइए और गंगा को बचाइए, मैं तो चाहूंगा। और जो हमारा लक्ष्य है कि गंगा बांध मुक्त, नहर मुक्त और सीवर मुक्त है, उसमें उसके साथ होइए। और मेरे ख्याल से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड किसी से पूछेंगे तो हर आदमी चाहता है कि बांध ना हो। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है स्वामी जी, हमने बांध की बात की, हमने साथ ही नहर पर भी बात की। कचरे की जो समस्या है, खासकर कानपुर जैसा शहर जहां पर चमड़े का कचरा बहुत ज़्यादा आता है, तो इस बात पर कितना जो ये गंगा सेवा मिशन है वो काम कर रही है कि इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि इंडस्ट्रीज से जो कचरा है वो गंगा में ना जाए? देखिए, हमने पूरा प्रोजेक्ट एक बना करके सरकार को दिया है कि जो रिवर है उससे शिवर को अलग कर दिया जाए, रिवर से शिवर को अलग कर दिया जाए, सारी समस्या हो जाएगी। और जो शिवर है उसको कैनाल बना दिया जाए। आप जब जो शोधन यंत्र लगाते हैं शिवर में और गंगा में डालते हैं, उसको उससे नहर बना दीजिए तो सैकड़ों नहर लगभग 2-3 जिलों से मिलाकर के बन जाएगी। सिंचाई की जो बड़ी समस्या है वो हल हो जाएगी। आपको नहर निकाल करके गंगा के पानी को सुखाना नहीं पड़ेगा। तो जो शिवर है वो कैनाल का, वो सिंचाई का एक विकल्प बन सकता है और गंगा में पानी, गंगा को बिल्कुल उससे अनटच्ड कर दिया जाए। ये हमने पूरा प्रोजेक्ट दिया हुआ है। स्वामी जी, आप हमारे यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जैसा कि स्वामी आनंद स्वरूप जी का कहना है कि उन्हें किसी भी कीमत पर गंगा के ऊपर बांध बर्दाश्त नहीं है, साथ ही गंगा को नहर मुक्त होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए। इसके लिए गंगा सेवा मिशन लगातार काम कर रहा है, आगे भी करेगा। बहरहाल वक्त ये है, वक्त की नज़ाकत ये है कि अभी दृढ़ संकल्प लेना होगा, इच्छा शक्ति सरकार को भी दिखानी होगी, तभी गंगा की जो अस्तित्व है उसको बचाया जा सकता है और साथ ही गंगा मैया की सही मायने में हम लोग पूजा कर सकते हैं। इस खास पेशकश में बस इतना ही। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है A to Z न्यूज़ पर।